हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, अगर आप भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस से संबंधित है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल कराने के लिए मैं आपको मात्र 5 सेकंड लूँगा, जिसमें 5 सेकंड में इनका आंसर निकाल करके आपको दिखाऊंगा। बहुत लोग होता है जो यूट्यूब पे इनको सॉल्व कराते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं, हल करवाते हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। और बेसिक में जाने का मतलब है कि हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हालाँकि बेसिक भी आपका ठीक है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें बच्चों, तो हमको एग्ज़ाम में मात्र सेकेंडों में आंसर लाना होता है, तो हमको बेसिक में तो नहीं जाना होगा, हमको सेकेंडों में यानी कि ट्रिक के साथ लगाना होगा। तो इस वीडियो में आपको इनको हल करने के लिए मात्र 5 सेकंड लूँगा, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ओके, तो आइए देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है। अब ध्यान देना कि 3 संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है और ये हमारी क्या है, तीसरी संख्या है। एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए, हम मानते हैं कि ये तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है ना, तो हमेशा जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हम सभी को 100% मान के चलते हैं। यानी कि अगर हमारी तीसरी संख्या 100 है तो ये पहली है, ये दूसरी है, तो पहली कितनी अधिक है तीसरी से, 160 ना, तो तीसरी 100 है, तो यहाँ पे 160 नहीं 60 अधिक है, तो यहाँ पे तीसरी 100 है, तो ये 60 अधिक है पहली, तो कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को 100% मान के चलते हैं। तो ये 100 है, तो ये 60% अधिक है, तो 160 हो जाएगा। फिर क्या है कि दूसरी संख्या 20% अधिक है, यानी कि तीसरी से अधिक है 20% ना, तो ये आपका 120 हो जाएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या किसकी, पहली संख्या की कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे पहले इनका अंतर निकाल लो, पहली और दूसरी की कितने का अंतर आपको आ रहा है, 40 का आ रहा है ना। अरे बच्चों, 160 में से 120 घटाओगे आपका 40 ही आएगा, तो 40 का अंतर आ रहा है, तो आपको 40 यहाँ पे ऐसे लिख देना है, फिर बटे। अब ध्यान देना, यहाँ पे पूछा पहली संख्या की, तो जिस संख्या के बाद सा दे या फिर की दे, का की दे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अगर यहाँ पे दे होता कि पहली संख्या से, यहाँ पे से लिख देता, इन दोनों का मतलब होता है कि जिसके बगल में की का और से लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यानी कि पहली संख्या के बगल में लगा है तो 160 नीचे रहेगा, तो 160। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो भाई। अब काट लो, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 1 4 और 4 चौका 16 हो गया। फिर देखो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो गया। फिर 2 1 2 2 पचे 10 हो गया। यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा, इनका आपस में गुणा करा लो। 5 पचे 25% क्या है यहाँ पे, 25%। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, 25% है। आ गया ना, समझ में आया ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि उसमें अधिक दिया था, इसमें हमने कम लिया है, क्योंकि आपको दोनों टाइप का आना चाहिए ना। तो देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% 60% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो, हमने पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या से 40 और 60% कम है ना, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिया हमने। अब तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी, 40% कम है, यानी कि 40 कम कर दोगे तो आपका हो जाए कितना, 60 हो गया। अरे आपने 100 में 40 कम कर दिया तो 60 हो गया ना। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर दूसरी संख्या 60% कम है, तो ये कितना होगा, ये आपका 40 हो जाएगा। अरे 100 में से 60 घटाओगे 40 आएगा। अब पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो अब पहली और दूसरी में बात हो रहा था, अंतर कितने का आ रहा है, पहले अंतर निकाल लेना आपको है। 60 में से 40 घटाओगे तो 20 का अंतर आएगा, यानी कि 20 का अंतर आ रहा है, तो 20 लिखो, फिर बटा।
अब यहाँ पे ध्यान दो कि कह रहा कि पहली संख्या से, तो मैंने बताया था जिस संख्या के जस्ट बगल में का की के या फिर से लगा हो, सासी से लगा हो, तो आपको उसको नीचे लिखना है। तो पहली संख्या में लगा है ना, तो पहली संख्या को नीचे, गुणे कितना 100, काट लो, कैंसिल हो गया, 2 1 2 और यहाँ पे 2 तिहाई आपका 6 हो गया। अब देखिए 3 से 1 कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो 100 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप 3 से इसमें भाग कर लो। जब आप 100 में 3 से भाग करोगे तो देखिए ऐसे भाग करना है, 3 से कराओ, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 0 उतर गया, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा, अब दशमलव बढ़ाओगे फिर 0, फिर 3 त्रिका 9, यानी कि अब ये 3 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 33.33%। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इतना प्रतिशत क्या है, कम है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न हल करना हो तो ऐसे ही आपको हल करना है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।